मैं भी जानता हूँ और आप सबको भी मालूम है कि इस वक्त बड़ी प्लानिंग के साथ मुसलमानों के खिलाफ साजिशें चल रही हैं। हमारे जो फलस्तीनी मुसलमान हैं खास तरीके से उनके खिलाफ इजराइल एक बड़ी भयंकर बहुत ही खतरनाक जंग जो इस वक्त छिड़ी हुई है, कई महीने हो गए हैं गुज़िश्ता। तो देखिए हज़रात, ये आज कोई नई बात नहीं है। यहूदी और मुसलमान हमेशा से ही, हुजूर के जमाने से ही बहुत ही ज्यादा यहूदियों ने मुसलमानों को परेशान किया। लेकिन वो दौर जब हजरत उमर फारूक आजम खलीफा थे, उसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी, उन्होंने किस तरह से 2 बार बैतुल मुक़द्दस फतह किया। लेकिन धीरे धीरे उनकी ताकतें बढ़ती गई और आज जो मुल्क वाले थे वो गैर मुल्की हैं और जिन को पनाह दी गई वो अपना एक बाकायदा मुल्क बनाकर बैठे हैं और अत्याचार जुल्म कर रहे हैं। तो देखिए पूरी दुनिया जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रही है। मैं आज आपको वो कलाम सुनाई देता हूं जो शायद आपने आज मुझसे सोचा भी नहीं होगा कि ये कलाम सुनने को मिल जाएगा। आइए साहब, मैं आपको जंग खैबर का वाकया सुनाता हूं। ये यहूदी और मुसलमानों की बड़ी मशहूर, हुजूर के जमाने में जो जंग हुई, खैबर के किले को जो फतह किया मौलाए कायनात ने, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। आइए सुनते हैं एक बड़ा प्यारा वाकया खैबर की जंग के बारे में। जंग खैबर तवज्जो के साथ सभी मेरी माएं और बहनें और जो लोग वाकया सुनने आए हैं, अब ये यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ वाकया पढ़ने का सिलसिला। पहली मेरी ख्वाहिश है कि मैं खुद आज जंग खैबर को आपके सामने रखूं क्योंकि ये मौका है। हेलो 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 चेक हेलो हेलो जरा सा माइक की आवाज, हाफिज साहब के माइक की आवाज थोड़ी और लाउड कर दीजिए भाई। हेलो 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 ठीक 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 लीजिए साहब, उस वाक़े का मुख्तसर सा मैं अहवाल आपको बताए देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। वाक़या यूं है कि जब मेरे नबी हिजरत करके मक्के से मदीना आ गए, मदीने के कुर्ब जवार में छोटी छोटी बस्तियों में यहूदी रहते थे, मगर वो वहीं से आका के खिलाफ और दीन इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते रहते थे। जब उन्होंने देखा कि मदीने में जब से हुजूर आए हैं, मोहम्मद आए हैं, दीन इस्लाम तो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, तो उन्हें जलन होने लगी इस्लाम से और इस्लाम के बानी से, और उन्होंने उनके खिलाफ साजिशें जब की तो अल्लाह तबारक व तआला को ये हरकत उन यहूदियों की पसंद नहीं आई और मेरे मौला ने मेरे आका पर वही नाजिल फरमाई, ऐ महबूब इनसे कहो या तो ये बाज आ जाएं और अगर ऐसा ना करे तो मदीना छोड़कर चले जाएं। अब देखिए वो यहूदी किस तरह से, जो उनका एक खैबर का किला था बड़ा मजबूत और बहुत बड़ा, उसमें सब के सब एक जगह इकट्ठा जमा होकर रहने लगे और वहीं से साजिशें रचने लगे। फिर देखिए ये जंग किस तरह हुई और फतह किस तरह हुई। मैं आपको ये वाकया जंग खैबर सुना रहा हूँ। कमेटी के एक एक शख्स से, प्रधान जनाब सलमान साहब से और आए हुए सभी मोतबर सामीन से मैं तवज्जो चाहता हूँ। सुनिए, अनाउंसर साहब आपसे भी खास तौर पर मनस्तो अली माम मनस्तो मनम गुलाम अली हजार जाने गिरामी फिदा बनाम अली।
गिरानी खुदा बना अली। ऐसा दिलो यकीन पे कब्जा अली का है, ऐ मोमिनो ऐसा दिलो यकीन पे कब्जा अली का है। हर दम मेरी निगाह में जलवा अली का है। हर दम मेरी निगाह जलवा अली का है, जलवा अली का है। सूरज को जिसके वास्ते खुद लौटना पड़ा, मकबूल बारगाह वो सजदा अली का है। मकबूल बारगाह वो सजदा अली का है, लेकिन वो अली कौन है? तवज्जो ए बेटा गुटके वालों, मैं सबकी तवज्जो अपनी तरफ रखना चाहता हूँ। सुनिए साहब, ये कुछ अशार मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, मेरी माँ बहनें भी सुने। है दो लाडले जिनके शब्बीर और शब्बर यानी हसन और हुसैन, है दो लाडले जिनके शब्बीर और शब्बर हसन इब्ने हैदर हुसैन इब्ने हैदर, किया जिनको कुर्बान राहे खुदा पर, किया जिनको कुर्बान राहे खुदा पर, भला कौन होगा अली सा दिलावर। किया जिनको कुर्बान राहे खुदा पर, भला कौन होगा अली सा दिलावर। वो मुश्किल कुशा है, वो शेर खुदा है, मोहम्मद के दामाद अली मुर्तजा है। उन्हें फातिमा जैसी बीवी मिली है, उन्हें फातिमा जैसी बीवी मिली है। तभी तो लक़ब उनका मौला अली है। तभी तो लक़ब उनका मौला अली है। आइए तैयार हो जाइए वाकया सुनने के लिए। जंग खैबर, अली जी वीर हो बलवान हो धरती पिता तुम हो, अली जी वीर हो बलवान हो धरती पिता तुम हो, कठिन हारे जगत के ईश्वर के सूरमा तुम हो। अनोखी तुम्हारी लीला है, कोई क्या जाने क्या तुम हो। कहीं धर्मात्मा तुम हो, कहीं परमात्मा तुम हो। इसीलिए कहना है क्या कि अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अजीजो गौर से ये तारीखी बयान सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अजीजो
से दास्ता सुन, अली शेर खुदा की शौक से दास्ता सुन लो। पहला बंद यहां से शुरू कर रहा हूं, एक एक बंद एक एक शेर इसका गौर से सुनते जाइए, तभी आखिर में मजा आएगा इंशाअल्लाह। मुसलमानों पे मक्के वालों ने बेहद सितम ढाए, मगर दामन्ना महबूबे खुदा का वो छुड़ा पाए। बरूए कार जब लाने लगा शैतान कीने को, रसूल अल्लाह मक्के से चले आए मदीने को। जुदाई अपने आका की गवारा कर नहीं पाए, मुसलमान छोड़कर सब फिर मदीने को चले आए। मदीने वाले नेक इंसान हक की राह पर आए, खुदा मुस्तफा के दिल से वो ईमान ले आए। लगा जब फूलने फलने वहाँ इस्लाम का गुलशन, मदीने के यहूदी बन गए इस्लाम के दुश्मन। खुदा मुस्तफा सुभान अल्लाह, मदीने वाले नेक इंसान हक की राह पर आए। खुदा मुस्तफा पे दिल से वो ईमान ले आए। महाजिर और अंसारे मदीना बन गए भाई, रसूल अल्लाह की सोहबत ने किस्मत उनकी चमकाई। लगा जब फूलने फलने वहाँ इस्लाम का गुलशन, मदीने के यहूदी बन गए इस्लाम के दुश्मन। रसूल पाक ने उनको बाहर सूरत हिदायत की, बराए अमन उनके जुल्म सहकर भी रियायत की। मगर फिर भी यहूदी हर घड़ी फितने उठाते थे, मुसलमानों पे बेखूनों खताबो जुल्म उठाते थे। इकट्ठे होके सब रहने लगे वो किला खैबर में, लगे गुस्ताखियां करने वो सब शाने पैगंबर में। ये हरकत उनकी अल्लाह पाक को बिल्कुल नहीं भाई, रसूल पाक को अल्लाह ने आगाही फरमाई। और तुम जब इनसे या तो ये ईमान दे आए, तुम इनसे या तो ये ईमान दे आए, तुम इनसे या तो ये ईमान दे आए। और तुम जब इनसे या तो ये ईमान ले आए, न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए, न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए, न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। शुक्रिया जनाब, ये 100 रुपए का नजराना आपने दिया पहले बंद पर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए साहब, बिल्कुल हकीकत बात मैं इस वक्त एक ऐसा वाकया सुना रहा हूँ जो आप सबके जहन में अच्छी तरह से बैठ जाएगा इंशाअल्लाह। और ये मौका भी है इसको पढ़ने का। मुसलमान वाकई फिलिस्तीन में बहुत जुल्म के शिकार हो रहे हैं, मगर आइए मैं ये भी बताता चलूं कि जब
आका पर अल्लाह की जानिब से वही आई कि ये लोग अगर बाज ना आए तो इनसे आप जंग करो। ऐ मेरे महबूब, जब मेरे नबी पर अल्लाह की जानिब से ये पैगाम आया तो आपने सब सहाबा को मस्जिद नबवी में बुलाकर एक मीटिंग की। कैसे? तवज्जो। रसूल अल्लाह पर अल्लाह का इरशाद जब आया, बराए मशवरा सब मोमिनों को शैने बुलवाया। ये फरमाया खुदा का हुक्म मेरे नाम आया है, सुनो अब ये तुम्हारे वास्ते पैगाम आया है। सताते हैं जो हरदम मोमिनों को तंग करते हैं, लड़ो अब तुम भी उनसे जो भी तुमसे जंग करते हैं। किला खैबर का फतह करने को तैयार हो जाओ, तुम अपने दुश्मनों से बरसर बेकार हो जाओ। ये सुनकर हो गए खुश अहले ईमान सब मदीने में, के जज्बा दीन का था मौजिज़न हर एक के सीने में। हुआ तैयार लश्कर खिदमत इस्लाम करने को। इस बच्चे के हाथों से 50 रुपए का नजराना आया है, शुक्रिया। हुआ तैयार लश्कर खिदमत इस्लाम करने को, खुदाए पाक की तौहीद सब में आम करने को। अबू बकर उमर उस्मान अली सरदार लश्कर थे, सभी अल्लाह वाले जान साराने पैगंबर थे। शहादत की तमन्ना में चले घर से मगन होकर, उड़ाया मज़हबा दुश्वारियों का खंदजन होकर। लिया एक जायजा सरकार तो आलम ने लश्कर का, इरादा कर लिया हर एक ने अब जंग खैबर का। वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले, लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले, लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। ये और 100 रुपए का नजराना आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे भाई ठेकेदार आप भी आ जाओ हमारे पास, ऐसी कोई बात नहीं, कहीं वही जरूरी थोड़ा ही है। सलमान भाई प्रधान जी की जानिब से ये 100 रुपए का नजराना आया, सुनने दो यार पब्लिक को, होगा नजराना, कोई बात नहीं। ये जनाब सलमान प्रधान जी की जानिब से, ओ सॉरी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे छोटे भाई की जानिब से ये 100 रुपए और एक फूलों का हार भी मुझे मिला। हमारे इमरान प्रधान जी की जानिब से अभी 100 रुपए आए थे, शुक्रिया। इमरान साहब थोड़ा तवज्जो रखिएगा, मैं पूरी जान लगा दूंगा इंशाल्लाह इस वाक़े में, जितना भी मुझसे हो सकता है तवज्जो फरमाएं। मुसलमानों सुनो, ये है तुम्हारे दीन इस्लाम के सच्चे वाक़यात। आकाए नामदार ताजदार मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने यूं ही दीन इस्लाम नहीं फैलाया, बड़ी कठिनाइयाँ बड़ी परेशानियाँ आई हैं, बड़े जुल्म सहे हैं। तीसरा बंद पेश कर रहा हूँ, वो लश्कर क्या नमाजी थे
नबी के चाहने वाले वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। उन मुसलमानों को पूरा यकीन था, यकीन कामिल था कि जब नबी हमारे साथ हैं तो इंशाअल्लाह फतह हमारी ही होगी। अब आगे सुनिए कैसे। न था एहसास कुछ उनके लिए कमजोर हालत पर, नहीं भूले समाते थे मोहम्मद की क़यादत पर। क़यादत में रसूल अल्लाह की सब चल दिया लश्कर, हुआ फिर खैमा ज़ल लश्कर वो नज़दीक किला खैबर। रसूल पाक ने पहले किले पर एक वफद भेजा, कहा ये उस वफद ने छोड़ दो तकरीब का रास्ता, फसाद फितना से बाज आओ, ये जुल्मों से तुम छोड़ो, करो दिल से खुदा की बंदगी, झूठे सनम छोड़ो, खुदा के और रसूल अल्लाह के फरमान को मानो, बनो ईमान वाले दिल से तुम कुरान को मानो। किले की बाम से बोले यहूदी हम न मानेंगे, हमेशा हम मुसलमानों को दुश्मन अपना जानेंगे। ये कहकर तीर फेंके बाम से उन नाबकारों ने, खबर ये लौट कर दी मुस्तफा के जानिसारों ने। किले का बंद दरवाजा किया उन बदमाशों ने, किया पैगाम रद अपना यहूदी बदशयारों ने। किले की बाम से जब तीर पत्थर हम पे बरसाए, उन्हें पैगाम देकर अपना हम वापस चले आए। ये सुनकर आपने मुंह से फरमाया तुम जाओ, ये सुनकर आपने मुंह से फरमाया तुम जाओ, ये सुनकर आपने मुंह से फरमाया तुम जाओ, ये सुनकर आपने मुंह से फरमाया तुम जाओ। किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। मुअज़्ज़िज़ सामीन वालेकुम अस्सलाम। मेरे नबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाते हैं और फरमाते हैं, ए अबू बकर, हमने कल एक वफद भेजा था, 4-6 लोगों की एक टीम भेजी थी उन खैबर वालों से बातचीत करने के लिए, लेकिन उन लोगों ने मुसलमानों से बात करना पसंद ही नहीं किया, उल्टा उन पर तीर और पत्थर की बारिश की, जिसकी वजह से इस्लामी लश्कर वापस आ गया है। मैं चाहता हूं कि अब वो लोग वापस आ गए हैं, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी क़यादत में लश्कर लेकर जाओ, इनसे जंग करो। अबू बकर सिद्दीक लब्बैक कहते, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब सुनिए इस मन को तवज्जो। आका ने फरमाया, दिखा दो शान ईमान और सदाकत कुफ्र वालों को, मिटा कर जुल्मतें फैलाओ अब हक के उजालों को। ये
सुनकर हजरत अबू बकर उठ बैठे दिलेरी से, चले बोले के लश्कर किला खैबर की तरफ लड़ने। किले को देखा चारों सुनती थी पत्थर की दीवारें, यहूदी किले से करने लगे तीरों की बौछारें। बहुत मजबूत दरवाजा था एक फौलाद आहन का, इसी बाइस गुजर होना किले में गैर मुमकिन था। अगर फौजे गिरा लेकर कोई आता था किले पर, तो पहरेदार बरसाते थे उस पर तीर और पत्थर। परेशान और जख्मी होके लश्कर लौट जाता था, इसी बाइस किले पर कोई कब्जा करना पाता था। गरज अबू बकर के लश्कर ने ताकत आजमाई थी, सुबह से शाम तक लश्कर ने हट हट कर चढ़ाई की। हुई जब शाम तो नाकाम वापस लौट कर आए, बहुत शर्मिंदा थे दिल में कि फातेह हो नहीं पाए। वहाँ सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए, वहाँ सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए, वहाँ सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए, वहाँ सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए, तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए, तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए, तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। सलमान ट्रेडर्स की जानिब से 100 रुपए का नजराना इस बंद पर आया है। शुक्रिया सलमान साहब। देखिए साहब, मैं आगे का बंद आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अल्लाह अपनी समातों को यूं ही कायम और दायम रखे। बहुत प्यारा माहौल, बहुत अच्छी समातें इस वक्त मैं देख रहा हूँ अपने सामने। मैं इस बंद पर भी आप सभी से तवज्जो चाहता हूँ। कैसे? जब शाम को अबू बकर सिद्दीक वापस आ गए तो फिर दूसरे दिन मेरे नबी ने हजरत उमर फारूक आजम को बुलाया और कहा, ए उमर, आज तुम जाओ खैबर के किले पर जंग करने। उमर फारूक आजम जा रहे हैं आज। सुनिए कैसे। बुलाकर फिर उमर फारूक को फरमाया आका ने, किला खैबर पे जाओ आज तुम भी तीर बरसाने। उमर ने भी कहा लब्बैक फरमाने मोहम्मद पर। वो पहुंचे लेके लश्कर उस किला खैबर की सरहद पर। यहूदी फौजियों ने तीर पत्थर फिर से बरसाए। कहा हजरत उमर ने ढाल पर हमला लिया जाए। लगा कर ढाल सर पर चढ़ गया इस्लाम का लश्कर, मगर दाखिल न हो पाया कोई भी किले के अंदर। फिरे चारों तरफ लेकिन कोई रास्ता नहीं पाया। उमर फारूक का भी शाम को लश्कर पलट आया। हमारे साबिर वारसी देवा शरीफ से जो आए हैं, उन्होंने मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजा। ये उनकी जानिब से 50 रुपए का नजराना आया है। बहुत शुक्रिया। तवज्जो।
फारूक का भी शाम को लश्कर पलट आया। कहा खिदमत में आकर शाह की फारूक आज़म ने, बहुत शर्मिंदा है आका फतह पाई नहीं हमने। कहा ये मुस्कुरा कर आपने हरगिज़ ना पछताओ, कोई इसमें खुदाई मसलहत है तुम न घबराओ। खुदा का हुक्म होगा जिस घड़ी मिल जाएगी मंजिल, खुदा का शुक्र कीजिए रंजो गम करने से क्या हासिल। बुलाकर फिर कहा उस्मान से महबूब का दर ने, बहुत फितना उठाया है सितमगाराने खैबर में। नंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ, नंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ, नंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ, नंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। शुजाअत और फनूने जंग तुम्हें अपना दिखलाओ, और फनूने जंग तुम्हें अपना दिखलाओ। शुजाअत और फनूने जंग तुम्हें अपना दिखलाओ। कुछ नजराना आया है सलमान ट्रेडर्स की जानिब से 100 रुपए। हमारे डॉक्टर फहीम अंसारी साहब नेशनल हॉस्पिटल फतेहपुर, डॉक्टर जावेद अंसारी साहब जनरल सर्जरी KGMU लखनऊ, उनकी जानिब से भी ये नजराना आया 200 रुपए, बहुत शुक्रिया। और ये एक बच्ची मुझे 100 रुपए इनायत करके गई, और ये एक और मेरा भाई उनकी जानिब से भी 100 रुपए का नजराना मिला, शुक्रिया। और तुफैल वारसी साहब जो देवा से आए हैं उन्होंने भी नजराना दिया था, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए पहले दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक वापस आए, किला फतह नहीं हुआ। दूसरे दिन उमर फारूक आजम भी वापस आ गए, किला फतह नहीं हुआ। तीसरे दिन उस्मान गनी जब किले पर पहुंचे तो उन यहूदियों की वही एक टेक्निक, छत पर जो यहूदी बैठे रहते थे तीरंदाज, मुसलमानों को देखते ही ऊपर से तीरों की बारिश किया करते थे। और जो दीवारों पर फौजी पहरा दे रहे थे खैबर के किले की, वो पत्थर और ईंट बरसाया करते थे, पत्थर बरसाया करते थे, जिससे घबरा कर लश्कर वापस आ जाता था जख्मी होकर। मगर आज ये जनाब ये मेरे नबी ने कहा कि मेरे पास कोई अली को बुला लाए। एक साहबी रसूल गए मौला अली के पास, ऐ अली आज तुम्हें मेरे आका याद फरमा रहे हैं, नबी याद फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, किस्मतें देखें जिसको नबी खुद बुलाएं। जब अली के पास वो साहबी रसूल पहुंचे, ऐ मुसलमानों सुनो, तो उस वक्त अली की आंखें दुख रही थी, दर्द से परेशान थे। मगर जब ये सुना कि सरकारे दो आलम बुला रहे हैं, तो आप दुखती हुई आंखों के साथ ही साहबी रसूल के साथ चल दिए और आका के सामने खड़े हो गए आकर, और क्या कहने लगे। हजरत ये जनाब कौन है, ये अंडे वाले हैं मोहम्मद आलम साहब, उनकी जानिब से ये 50 रुपए आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी सुने मेरे भाई। कहा ये फरमाया रसूल अल्लाह ने फिर एक सहाबा से, कोई जाकर अली इब्ने अबू तालिब
आए। अली शेर खुदा की आंखें दुखने आई थी उस दम, मगर जब ये सुना बुलवाते हैं सरकार दो आलम, वो आंखें बंद थी तकलीफ से बेहद परेशान थे। सहाबा के सहारे से मगर फौरन चले आए, हुए खिदमत में हाजिर, हुए खिदमत में हाजिर शाह की और अर्ज किया था, मुझे किस काम से सरकार ने इस वक्त बुलवाया। ये फरमाया सभी हमले हुए नाकाम खैबर पर, बराबर 3 दिन से लड़ रहा है अपना सब लश्कर। तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आवा है, अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। क्या कहने सुभान अल्लाह। ये देवा शरीफ से आए हुए हमारे भाई की जानिब से फिर 50 रुपए से नवाजा गया मेरी पार्टी को, और मुझे बहुत शुक्रिया। देखिए, तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, ये कौन कहता है? ये मेरे आका फरमाते हैं अली से, ऐ अली 3 दिन से अपना ये इस्लामी लश्कर जाता है, वापस आ जाता है शाम को। आज मैं चाहता हूँ कि तुम सिपा सालार बनकर खैबर के किले की तरफ जाओ इस्लामी लश्कर लेकर। और जब ये बात अली ने सुनी तो कहा, या आका मुझे ये मंजूर है, जो भी आपका हुक्म है मैं इंशाअल्लाह उस हुक्म को पूरी मुस्तैदी और पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाऊंगा। और मेरी एक शर्त ये है कि जब तक किला फतह नहीं हो जाएगा, सुनो मुसलमानों, जज्बा दीन का जज्बा देखो, आका के सामने खड़े होकर ये वचन देते हैं, ये वादा करते हैं कि जब तक किला फतह नहीं हो जाएगा या रसूल अल्लाह मैं वापस नहीं आऊंगा लौटकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं फरमाने, ये बंद और उसके बाद आखिरी बंद वाकया पूरा हो जाएगा। मैं फरमाने रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा, किले को फतह कर लूंगा तभी वापस मैं आऊंगा। तीन आंखें बंद दोनों फिर भी खुश होकर अलम पकड़ा, सदाए नारे तकबीर से माहौल सब गूंजा। ये जज्बा देखकर फौरन उठे महबूबे हक ताला, मुआबे बहन चश्माने अली में आपने डाला। यकायक दोनों आंखें खुल गई, रब ने शिफा बख्शी, लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। मेरे नबी ने अली की दुखती हुई आंखों में जब 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 अपना लुआबे दहन यानी मुंह का थूक, लुआब तो आप सभी समझते हैं और दहन मुंह को कहा जाता है। तो देखिए थोड़ा सा हालांकि गुस्ताखी है, लेकिन मैंने हो सकता है कुछ लोग लुआबे दहन ना समझ पाए हों, इसलिए मैंने इसको वाज़ेह कर दिया। और दहन फारसी में कहा जाता है मुंह को, और
जब मेरे नबी ने अपना लुआबे दहन अली की दुखती हुई आंखों में लगाया, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अली की दुखती हुई आंखें अच्छी हो गई, कह दो सुभान अल्लाह। अली ने इस्लाम का झंडा उठाया, नारे तकबीर लगाया और चल दिए खैबर की तरफ। कैसे? यकायक दोनों आंखें खुल गई, रब ने शिफा बख्शी, लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। सुभान अल्लाह। ये जनाब जीशान बीडीसी शेखपुर, जनाब जीशान भाई 200 रुपए से नवाज रहे हैं, मोहतरम का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कुछ और नजराना उनके अलावा भी आया है। सलमान ट्रेडर्स की जानिब से ये 100 रुपए और आए हैं, और ये 200 रुपए इसी वाक़े पर मोहम्मद सद्दाम साहब हैदराबाद वाले, उनकी जानिब से मिले हैं। सभी हजरात का लामहदूद शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं फरमाने रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा, किले को फतह कर लूंगा, तभी वापस में आऊंगा। थी आंखें बंद दोनों फिर भी खुश होकर अलम पकड़ा, सजाए नारे तकबीर से माहौल सब गूंजा। ये जज्बा देकर फौरन उठे महबूबे हक ताला, लुआबे दहन चश्माने अली में आपने डाला। यकायक दोनों आंखें खुल गई, रब ने शिफा बख्शी, लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। करीबे किला जब पहुंचे तो ऊपर से हुआ हमला, तो लश्कर ने अली को उसकी अपने ढाल पर रोका, लगा कर ढाल लश्कर अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। जख्मों की परवाह न करते हुए मेरे अली खैबर के किले के दरवाजे तक पहुंच गए, जो फौलाद और आहन का था, बहुत वजनीला था। कई दर्जन पहलवान मिलकर उसको खोलते थे और उतने ही उसको बंद करते थे, इतना वजन था, इतना वेट था उसके अंदर। लेकिन सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए ज़ाते अली पर। अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे, दरे खैबर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारे। दरे खैबर के बाजू, ऐ मुसलमानों सुनो, दरे खैबर के बाजू थाम कर जोर आजमाई की, दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई दी। सुभान अल्लाह, कि मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब, लाज रख मेरी। तेरे नज़दीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो मिले तो आप कथा करना पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से।
कादिर वारसी देवा शरीफ फिर 50 रुपए का नजराना मुझे पेश कर रहे हैं, शुक्रिया। और ये आखिरी बंद मैं इस वक्त आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, शुक्रिया। ये कमेटी फैजान रजा इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस 22 जून को होने वाली है, दिन हफ्ता यानी शनिवार। मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी और उनके अलावा दीगर उलमाए किराम इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ ला रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि आप लोग 22 जून का दिन याद रखें और ये जलसा जो हो रहा है उसमें हजरत गुलफाम रजा साहब गुलफाम रजा साहब को सुनने जरूर पहुंचे। लीजिए बेटा। और ये देखिए 100 रुपए जो मेरे हाथ में है, ये नूरुल हसन साहब सुरिया मऊ उनकी जानिब से आए हैं, बहुत शुक्रिया नूरुल हसन साहब का भी। मुझे आखिरी बंद तक मैं पढ़ते पढ़ते आ चुका हूँ, एहसास ही नहीं हुआ कि कब शुरू किया और कब खत्म होने वाला है वाकया। इतना अच्छा सुना है आपने। मैं आपकी समातों को सलाम करता हूँ, सुरिया मऊ के सामईन बहुत बहुत सलाम आपको, आपकी समातों को सलाम। मेरे मुन्ना प्रधान साहब सुरिया मऊ उनकी जानिब से भी ये 100 रुपए है, बहुत शुक्रिया। 1 मिनट का सुन लीजिए, उसके बाद फिर ये पूरा बंद पढ़कर सुना रहा हूँ, वाकया खत्म। मौलाए कायनात अली शेरे खुदा लड़ते हुए खैबर के किले के दरवाजे के पास पहुंच गए और पहले तो जोर आजमाई करने लगे, फिर वहीं बैठकर दुआ मांगी, ए खुदा मैं तेरा शेर कहलाता हूँ। अली शेरे खुदा, अली अल्लाह का शेर है। यार अब लाज रख मेरी, तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, कोई नहीं, तेरे नजदीक क्या मुश्किल है। आला शान है तेरी इलाही, जो किले को आज फतह कर न पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। वादा करके आया हूं, फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। सुभान अल्लाह। जब अली की दुआ में नबी का वसीला शामिल हो जाता है और आप ये कहते हैं कि जिस तरह तूने अबरहा के लश्कर को नेस्तो नाबूद किया था मौला, जब वो काबा ढाने आया था जालिमो जाबिर बादशाह, ऐ अल्लाह तू मेरी मदद फरमा। तो देखिए साहब, ये बड़ा मशहूर वाकया है, फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से। बहाना था अबाबीलों का, लेकिन फतह देने वाला वही मालिक मौला था। अबरहा एक जालिम जाबिर बादशाह, उसने एक अलग से काबा बनवाया था इस काबे के अलावा अपने मुल्क में, यमन में, कि लोग मेरे यहाँ पर आए उधर भूल जाएं, मक्का मदीना ना जाएं, यमन में आने लगे। लेकिन उसका वो प्लान सारा का सारा फेल हो गया। गुस्सा आया, बादशाह था बड़ा ताकतवर, हाथियों की फौज लेकर, बहुत हाथी थे उसके पास, चढ़ाई कर दी मक्के पर। उस वक्त मेरे आका पैदा नहीं हुए थे, अपनी माँ के पेट में थे, बीबी आमना के, और आपके वालिद का इंतकाल हो चुका था हजरत अब्दुल्ला का। आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब थे, काबे के निगहबान, काबे के जो मुतवल्ली थे। तो उसने क्या किया कि मक्के वालों के सारे जानवर, ऊंट वगैरह जो थे, बादशाह ने सब पकड़वा लिए। सब लोग डर की वजह से अपने अपने घरों में। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब बादशाह अबरहा के सामने आकर कहते हैं, ए अबरहा, ये मेरे जानवर क्यों पकड़ लिए? तो हंसा और कहने लगा, ए अब्दुल मुत्तलिब, हंसी आती है आपकी बात पर, आपको अपने जानवरों की, ऊंटों की फिक्र है। मैं काबा ढाने आया हूँ, काबे की कोई फिक्र नहीं आपको। कहा जिसका काबा है वो तो खुद अपने काबे की हिफाजत करेगा, मेरे ऊंट है, मैं अपने ऊंट के लिए आया हूँ, मेरे ऊंट छोड़ दो बस। फिर आपने वो ऊंट सारे ले गए अबरहा से छुड़ाकर। मुज़दलिफा के मैदान में, घाटी में अबरहा का वो लश्कर और उसके हाथी और उसकी फौज सब थे। अब अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा काबे के दरवाजे पर खड़े होकर दुआ करते हैं, अल्लाह मैं इनसे लड़ तो नहीं सकता,
तू अपने काबे की हिफाजत खुद फरमा। आमना के शिकम में जो बच्चा पल रहा है तुझे उसका वास्ता, ऐ अल्लाह तू अपने काबे की खुद हिफाजत फरमा। सब लोगों से कहा कि तुम घाटी में गुफाओं में चले जाओ, अब रहा हमला करने वाला है सुबह। अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि सुबह जब नमूदार हुई तो नन्ही चिड़ियां जिनको हम अबाबील कहते हैं वो उठी यकायक झुंड के झुंड, और अबरहा के लश्कर पर कयामत बनकर टूटी। उनके पंजों में कंकरियां, चोंच में कंकरियां, और जब वो ऊपर से वो कंकरियां गिराती थी लश्कर पर तो ऐसा लगता था कि जैसे एटम बम गिर गया। उसके हाथी भी मारे गए, फौज भी मारी गई, अबरहा खुद भी मारा गया। इस तरीके से अल्लाह ने एक जालिम का, एक घमंडी बादशाह का गुरूर चकनाचूर कर दिया, और वो भी किससे? नन्ही चिड़ियों से, अबाबीलों से। शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने, मैं ये अपनी तरफ से बना के कोई वाकया नहीं कह रहा हूँ, ये वाकया कुरान में भी है, कुरान में पढ़ सकते हैं आप। फतह मक्का का वाकया, अबाबीलों का जिक्र है। वो आयत हर मुसलमान जो कुरान पढ़ता है उसने जरूर पढ़ी होगी। अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिन माकूल। ये पूरी आयत है, यकीन नहीं आए तो सुबह कुरान खोल के देख लेना और तर्जुमा पढ़ लेना जो मैं बता रहा हूँ। देखिए साहब, मैं कहा था मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। अली ने दुआ मांगी, और अब फिर जब नबी का वास्ता शामिल हुआ अली की दुआ में तो क्या हुआ समाज फरमाइए। आखिरी बंदा लगाया जोश में तकबीर का एक नारा है दरने, उखाड़ा जोर करके आहनी दरवाजा है दरने। लगाकर नारे तकबीर लश्कर घुस गया अंदर, लगाकर नारे तकबीर लश्कर घुस गया अंदर। चली फिर जुल्फ़कारे सी अली की सर हुआ खैबर, हुई जमकर लड़ाई तो लगे अंबार लाशों के। अली की जंग पे की पाँव उखड़े नाबकारों के, अली की जंग पे की पाँव उखड़े बदमाशों के। शुजात देख कर हैदर की जालिम इस तरह भागे कि जैसे भागते हैं वन में गीदड़ शेर के आगे। मगर जाते कहाँ किले के अंदर घेर कर मारा। हुए जख्मी बहुत से था कयामत खेज नजारा। ये हालत देखकर हथियार डाले अहले खैबर ने, किया खैबर अली के फिर हवाले अहले खैबर ने। बहुत से हो गए मोमिन पढ़ा कलमा मोहम्मद का, लगा लहराने फिर खैबर पे दीन इस्लाम का झंडा। लगाया नारे तकबीर सबने फिर मगन होकर, अली शेरे खुदा वापस हुए खैबर शिकन होकर। रसूल अल्लाह ने खुश होकर उन्हें सीने से चिपकाया। लक़ब खैबर शिकन का फिर अता आका ने फरमाया। फिजा में से सदा आई अली है कामिले ईमान, है खामी मान वाले अबू बकर उस्मान उमर इंसान। ये 100 रुपए का नजराना आया है उस्मा नाज जी की जानिब से, और ये और 100 रुपए का नजराना आया है इसी आखिरी बंद पर मास्टर फैयाज आलम साहब की जानिब से। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा नाज जी का भी और मास्टर फैयाज आलम साहब का भी। देखिए साहब, अगर मैं ना बताऊं तो मुझ पर गुनाह होगा। जब अली लौटे खैबर का किला फतह करके
हुजूर ने उनको अपने सीने से लगा लिया, खुश हो गया अली आज तुमने खैबर का किला फतह कर लिया। ये देखकर शैतान जल गया। नौजवानों सुनो, ये देखकर शैतान जल गया और आसमान में आवाज, हवा में एक आवाज बुलंद हुई और वो आवाज ये थी कि अली मुकम्मल ईमान वाले थे, इसीलिए तो उन्होंने खैबर को फतह कर लिया किले को। और उनसे पहले जो 3 गए थे, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आजम, उस्मान गनी, ये माअज़ल्लाह खाम ईमान वाले यानी कच्चे कमजोर ईमान वाले थे। तौबा, खाम ईमान वाले लफ्ज इस्तेमाल शैतान की आवाज थी। वो फौरन वही आ गई अल्लाह के महबूब पर, है मेरे महबूब इस आवाज पे हरगिज गौर न करना, शैतान बरगलाना चाहता है, ये उसकी आवाज है। तुम्हारे किसी सहाबी की बहादुरी शुजाअत में कोई कमी नहीं है। वजह ये है मेरे महबूब कि हमने खैबर के किले की फतह अली के नाम से मंसूब कर दी थी, इसलिए ये फतह उन्हीं के नाम से होनी थी। सुभान अल्लाह। से सदा आई अली है कामिले ईमान, है खाम ईमान वाले अबू बकर उस्मान उमर इंसान। वही नाजिल हुई सरकार पर फरमान रब आया, सदा मिल जानिबे शैतान सही ईमान है सबका। फतह का बेकमी शुजाअत में कमी कोई नहीं, सारे सहाबा की शुजाअत में कमी कोई नहीं, सारे सहाबा की शुजाअत में कोई नहीं, सारे सहाबा की शुजाअत में कमी कोई नहीं, सारे सहाबा की। फतह खैबर की हमने बस अली के नाम